जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। आज हम एक ऐसे ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं जिसे भारतीय संस्कृति में सबसे महान और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। एक ऐसा ग्रंथ जिसने मानव जीवन के हर पहलू को गहराई से छुआ है। हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की। यह ग्रंथ सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है जो हमें सही दिशा में चलने का मार्ग दिखाता है। इसे भारतीय धर्म ग्रंथों का राजा कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के महायुद्ध के दौरान अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का संकलन है। यह संवाद न केवल धर्म, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को उजागर करता है, बल्कि हमारे जीवन के हर सवाल का जवाब भी देता है। गीता की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय में थी। चलिए इस अद्भुत ग्रंथ के रहस्यों को समझने के लिए इस आध्यात्मिक सफर पर निकलते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जब अपने ही परिवार के लोगों के खिलाफ युद्ध लड़ने से हिचकिचा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। अर्जुन का मन भ्रमित था और वो अपने कर्तव्यों को लेकर असमंजस में थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सत्य समझाया और उनके भ्रम को दूर किया। यही उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और इसे 18 अध्यायों में विभाजित किया गया है। हर अध्याय जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस वाक्य का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को धर्म समझकर करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में अच्छा समय और बुरा समय भी आता रहता है। हमें इन बदलावों को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इस जीवन का असली मकसद मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जीवन के बंधनों से मुक्त होना। मनुष्य के जीवन में कई तरह के बंधन होते हैं। लालच, वासना, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, अहंकार आदि। इनसे मुक्त होकर ही मनुष्य वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। गीता हमें इन बंधनों को तोड़ने का मार्ग दिखाती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए। जो बीत गया वो अतीत है और जो आने वाला है वो भविष्य। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। हम अक्सर भूतकाल की घटनाओं को लेकर पछताते रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह व्यर्थ है। हमें न तो बीते हुए कल को बदलने की चिंता करनी चाहिए और न ही आने वाले कल की। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि क्रोध मानव के विनाश का कारण होता है। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का भेद नहीं कर पाता। वो अपने प्रियजनों को भी कड़वे शब्द बोल देता है जो कभी मिट नहीं सकते। क्रोध में व्यक्ति के फैसले गलत हो जाते हैं और उसे पछतावा करना पड़ता है। इसलिए हमें अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। अहंकार भी मानव के पतन का प्रमुख कारण है।
जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा होता है वो अपने अच्छे कर्मों का फल भी नहीं पाता। गीता हमें सिखाती है कि हमें विनम्र रहना चाहिए और अपने अहंकार को दूर करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन होता है। मन काफी चंचल होता है, ये हमें बार बार भटकाने की कोशिश करता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखते तो ये हमें गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन अगर हम अपने मन पर काबू पा लेते हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। गीता के अनुसार मनुष्य का मन उसे घमंड, मोह और माया में फंसाकर रखता है। मनुष्य को इन जालों से बचने के लिए अपने मन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऐसा करने से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर का भेद भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये शाश्वत है। इसलिए हमें शरीर की सुंदरता से अधिक आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जीवन में हमें कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। हमें अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाता है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक होता है। गीता ये भी सिखाती है कि दूसरों की नकल करने के बजाय अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। हर व्यक्ति का कर्म अलग होता है। हमें अपने कर्म को ही धर्म समझकर उसका पालन करना चाहिए। गीता में कहा गया है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें हर परिस्थिति में सुख और शांति का अनुभव होता है। गीता में कहा गया है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर दुख है तो कल सुख भी आएगा। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हमें बुरे समय में धैर्य रखना चाहिए और अच्छे समय में अहंकार नहीं करना चाहिए। समय के साथ साथ हर चीज बदलती है। जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वो जीवन में कभी निराश नहीं होता। हमें हमेशा अपने कर्म को ही धर्म समझकर करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। जीवन में मुश्किलें और कठिनाइयां हमें आईने की तरह हमारी क्षमताओं का सही आभास कराती है। मुश्किल वक्त हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। ये हमें हमारी कमजोरियों और ताकतों को पहचानने का मौका देता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही संदेश दिया है कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। प्रेम का अर्थ केवल विवाह करना नहीं है, बल्कि अपने आप को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ किसी के प्रति अर्पित करना है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रेम में कोई वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का सबसे उत्तम उदाहरण तब देखने को मिला जब अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण को चुना। लेकिन आज की दुनिया में हम देखते हैं कि अपने सबसे खास व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही जीवन का कटु सत्य है। इस संदर्भ में गीता का संदेश है कि जीवन में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो बिना लड़े भी आपकी जीत सुनिश्चित कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो
फिर भी आपका साथ ना छोड़े। जीवन में अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारे गुणों की हो रही है, न कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए हमें अहंकार को त्याग कर विनम्रता अपनानी चाहिए। गीता में योग और सहयोग दोनों की महत्ता बताई गई है। योग से शरीर स्वस्थ होता है और सहयोग से समाज मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। हमें भूतकाल का पश्चाताप नहीं करना चाहिए और भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ अपनी इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हालांकि ये भी सत्य है कि इंसान गलतियां करके सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वो जीवन भर गलतियां करता रहे। गीता सिखाती है कि जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। गीता में कर्म को धर्म से अधिक महत्व दिया गया है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो भी व्यक्ति प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से एक पुष्प, फल, जल या पत्ता भी चढ़ाए, मैं उसे स्वीकार करता हूं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़ लेता है उसे जीवन में हार का सामना करना पड़ता है। गीता सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है उसे फल अवश्य मिलता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने जीवन में मौकों की तलाश में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो आज है वही सबसे अच्छा मौका है, इसलिए जो काम हमें करना है उसे अभी करना चाहिए। गीता में बताया गया है कि क्रोध मानव के विनाश का कारण है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो वो अपने प्रियजनों को भी कड़वे शब्द कह जाता है जो कभी नहीं मिटते। इसलिए हमें अपने क्रोध पर काबू पाना चाहिए। जो अपने क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास धैर्य और संयम होता है उसे कोई हरा नहीं सकता। गीता में कहा गया है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे वही इंसान सफल होता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज यदि बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। इसी प्रकार सुख दुख का चक्र चलता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। भाग्य कभी कभी साथ देता है, लेकिन कर्म हमेशा साथ रहता है। गीता में मनुष्य के मन को नियंत्रित करने की बात कही गई है। मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो अपने मन को जीत लेता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। यदि मन अशांत हो तो इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण पाने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के भेद को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जल सकता है और न ही जल में बहाया जा सकता है।
इसलिए हमें शरीर की सुंदरता से अधिक आत्मा की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए। आत्मा की सुंदरता को निखारने के लिए हमें अपने कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के विचार ही उसकी जिंदगी का निर्माण करते हैं। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हमें सफलता मिलेगी, लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक होगी तो हमें असफलता का सामना करना पड़ेगा। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। हमें हमेशा अपने कर्म को ही धर्म समझकर करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता। एक समय की बात है, एक पिता अपने पुत्र के क्रोध से अत्यंत विचलित रहा करता था। वो देखता था कि उसका बेटा बाकी सभी चीजों में बहुत अच्छा है, वो आज्ञाकारी है, मधुर भाषी है, लेकिन उसे क्रोध बहुत आता है। यदि उसे किसी बात पर क्रोध आ जाए तो फिर वो किसी को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं करता था। पिता ने अपने पुत्र को समझाने के लिए एक तरीका ढूंढा। एक सुबह उसने अपने पुत्र को बुलाया और उसे कीलों से भरा हुआ एक डब्बा दिया। डब्बा देते हुए पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम मेरी एक छोटी सी बात मानोगे? पुत्र ने तुरंत कहा, जरूर पिताजी, आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। पिता ने कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तो उस पर काबू पाने की कोशिश करना, लेकिन अगर तुम क्रोध पर काबू नहीं पा सको तो एक कील इस दीवार में ठोक देना। पिता की बात सुनकर पुत्र ने सहमति दे दी। पहले दिन लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने दीवार में एक ही दिन में लगभग 20 कीलें ठोक दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, दीवार पर लगने वाली कीलों की संख्या घटने लगी। कुछ दिनों बाद ऐसा भी दिन आया जब लड़के ने एक भी कील दीवार में नहीं ठोकी। लड़के ने महसूस किया कि दीवार में कील ठोकने से आसान है अपने क्रोध को रोक लेना। जब यह स्थिति कुछ दिन बनी रही तो लड़के ने अपने पिता को जाकर यह बात बताई। उसने कहा, पिताजी, अब मुझे दीवार में कील ठोकने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया है। पिता ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर शाबाशी दी और कहा, अब जब तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हें कुछ बुरा कहा है और तुमने उस पर क्रोध नहीं किया है तो दीवार से एक कील निकाल लेना। लड़के ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद दीवार से सारी कीलें निकाल दी गई। फिर एक दिन पिता अपने बेटे को दीवार के पास ले गए। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा देखो, दीवार से कीलें तो निकाल दी गई हैं, लेकिन दीवार पर जो निशान है वे अब भी मौजूद है। फिर पिता ने समझाया, जब भी तुम क्रोध में किसी को कुछ बुरा कहते हो, वो शब्द उस व्यक्ति के दिल में घाव कर देते हैं। तुम चाहे लाख माफी मांग लो, लेकिन घाव के निशान हमेशा बने रहते हैं। इसलिए अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना सीखो। क्रोध में कभी भी किसी को अपशब्द मत कहो। यह सुनकर बेटा भावुक हो गया। उसने अपने पिता से वचन लिया कि वो अब अपने क्रोध पर काबू रखेगा और कभी किसी को बुरा नहीं कहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। उत्तेजना के क्षणों में हमें किसी को भी अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे शब्दों से बना घाव कभी नहीं भरता, चाहे हम कितनी भी माफी क्यों न मांग ले। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि मनुष्य को अपने मन और क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने कहा, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तो तर्क नष्ट हो जाता है। तर्क नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि क्रोध इंसान के पतन का सबसे बड़ा कारण है।
इसलिए हमें धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। पिता और पुत्र की इस कहानी के अलावा हमें गीता से यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और धैर्य नहीं खोना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है। समय का सही उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। गीता में कहा गया है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। जो बीत गया वो अतीत है, जो आने वाला है वो भविष्य है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। अगर हम भूतकाल की घटनाओं को लेकर पछताते रहेंगे या भविष्य की चिंता में डूबे रहेंगे तो हम अपने वर्तमान को व्यर्थ कर देंगे। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। चाहे दुख हो या सुख, हमें दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख जीवन का हिस्सा है। सुख दुख, हार जीत, लाभ हानि, ये सब जीवन का चक्र है। इनसे प्रभावित हुए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। इसका अर्थ है कि हमें किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी और गीता के उपदेशों से ये सीख मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे किसी के दिल को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। और हां, जय श्री कृष्ण।